ओके जी, आज का आज डेट है 20 सितंबर, ठीक है, 2021 एंड कोर्स हमारा है सीवी एंड रिज्यूम राइटिंग। आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर्स वगैरह आप लोगों को इशू कर दिए जाएंगे। आप लोगों ने कोर्स कोड और कोर्स टाइटल जो है वो अपना याद रखना है। रिज्यूम राइटिंग वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। रिज्यूम राइटिंग सीवी एंड रिज्यूम राइटिंग है, ठीक है। इसकी एब्रिवेशन जो है कोर्स कोड की CRW बनती है, ठीक हो गया। ओके जी, व्हाट इज सीवी। सबसे पहले जी कोर्स कंटेंट पे बात कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ना है व्हाट इज सीवी। सीवी होती क्या है, इसका क्या फुल एब्रिवेशन है, कोई बताएगा गूगल को सर्च किए बगैर? एनीवन नो अबाउट व्हाट इज सीवी? नो, ओके। सो बेसिकली द full abbreviation of CV is curriculum vitae, pronounced that curriculum vitae, ठीक है। इट्स अ लैटिन वर्ड। शुड आई यूज इंग्लिश और उर्दू? शुड आई यूज इंग्लिश और उर्दू? जो मर्जी यूज कर लेना, नो इशू। ओके, समझ आ रही है बस, ठीक है। लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मानी है कोर्स ऑफ लाइफ। ये बात पहले नहीं पता होगी शायद। ओके, सो सीवी बेसिकली आपकी करिकुलम विटाए यानी कोर्स ऑफ लाइफ, यानी जितना आपका लाइफ, आपकी लाइफ में आपके जो करिकुलम यानी आपकी जो सरगर्मियां हैं, आपकी जो एजुकेशन आ जाती है, उसमें आपके इवेंट्स जो आपने किए हैं लाइफ के, जितना भी आपका कोर्स है जिंदगी का, वो उसमें होता है कि यानी आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, उसको हम लोग कोर्स ऑफ लाइफ कहते हैं। जिंदगी का कोर्स, हर चीज का कोर्स होता है, यानी हम लोग डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, वो तो एक कोर्सेज वाली चीज हो जाती है ना, लेकिन लाइफ का भी कोर्स होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या हमने पढ़ाया किसी को या हमने कुछ सीखा, तो हमने क्या सीखा, हमने क्या पढ़ाया, ठीक है। इसको अब आप समझ रहे होंगे कि व्हाट इज कोर्स ऑफ लाइफ। इट्स अ लैटिन वर्ड और करिकुलम विटाए कहते हैं, फुल एब्रिविएशन ऑफ सीवी। इट्स क्लियर? ओके। अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया जाए, ठीक है, सीवी में एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया जाए जिसमें आपका कैरियर, आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स, ठीक है, उसमें आपका जो आने वाली, आपने जो अचीव कर लिया या जो आने वाली फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो मेंशन की होती हैं। ये जो आपका करिकुलम विटाए होता है, ठीक है, इन योर कोर्स ऑफ लाइफ। ओके, सीवी को जो है वो मैक्सिमम, जनरली अगर हम बात करें तो सीवी के 2 पेजेस होते हैं, ठीक है। सीवी के बेसिकली 2 पेजेस होते हैं, अगर जनरली देखा जाए तो 2 पेजेस की सीवी होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपकी डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे फिर ये ऑन थ्रू जाएगी आपके। इट इट विल डिपेंड ऑन योर। नोट कर रहे हैं साथ? यस मैम, कर रहे हैं। साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक हो गया। ये जी आपका सारा मैंने ये मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स कितनी है। सबसे पहला हमारा कंटेंट था नंबर 1 पे कि व्हाट इज, आई विल हाईलाइट विद हाइलाइटर, वेट अ सेकंड। ओके, आई विल हाईलाइट व्हाट इज सीवी, ठीक है, इट्स फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीवी नंबर 2। टाइप्स ऑफ सीवी, सीवी की कितनी टाइप्स होती हैं?
अब हम तो जनरली सीवीज बनाते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता कि सीवी, अब हम लोग ने, ये एक बहुत मेजर इशू है, हम लोग सीवीज बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि सीवी हमने किस टाइप की बनानी है। हम कभी किसी से टेम्पलेट मांग रहे होते हैं, कभी किसी से टेम्पलेट मांग रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि बेसिकली हमारी सीवी का नेचर क्या है, हमने वो सीवी देनी किस जगह पे और हमें वो सीवी कैसे बनानी चाहिए। सो ये चीजें जो बेसिक हमारी चीजें हैं वो हमें क्लियर ही नहीं होती। सो सीवीज की अगर देखा जाए तो बेसिकली 3 टाइप्स होती है। नंबर वन क्रोनोलॉजिकल सीवी, जिसको हम सिंपल सीवी कहते हैं। जर्नल सीवी, जिसमें जस्ट हमने एजुकेशन डाल दी है, जिसमें हमने अपना सारा, मैं बीएस ऑनर्स किया है, मैंने एफएससी किया है, ओके, आई हैव डन माय बैचलर्स, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ओके। रवायती, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है रवायती, रवायती किस्म की, जो रिवाज के मुताबिक चल रही होती है। जैसे कि पाकिस्तान में हमारी सीवी का टेम्पलेट और होता है, यूएसए में भेजेंगे तो टेम्पलेट और होगा, ठीक है, लाइक दैट। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है हमारी फंक्शनल सीवी। अब फंक्शनल सीवीज जो होती हैं, मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ आगे नेक्स्ट जाके। फंक्शनल सीवीज जो होती हैं वो बेसिकली अब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अपना ऐड किया होता है, उसमें अपनी चीज डिटेल में बताई होती है। अब हमारे साथ क्या होता है कि हमने अगर कहीं टीचिंग भी करनी है ना, तो टीचिंग में भी हम फंक्शनल सीवी दे रहे होते हैं, यानी हमें टीचिंग के, अब हम टीचिंग करनी है उसमें हम फंक्शनल सीवी देते हैं। अगर हमने कहीं ऐसे इदारे में काम करना है जहाँ पे हमने जर्नल, फॉर एग्जांपल आई हैव डन माय बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी एंड आई वांट टू वर्क इन अ कंपनी, ठीक है, जो एक जनरल कंपनी होगी जहाँ पे सिर्फ बैचलर रिक्वायर्ड है। अब उनको तो सिर्फ बैचलर चाहिए ना, डजंट मैटर कि वो मैं बायोकेमिस्ट हूँ या मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ या मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ या मैं डेंटिस्ट हूँ, डजंट मैटर, दे वांट जस्ट बैचलर्स, ठीक है। तो वहां पे हमें एक क्रोनोलॉजिकल सीवी देनी चाहिए, ना कि हमें एक फंक्शनल सीवी देनी चाहिए। फंक्शनल सीवी हम तब देते हैं जब हमें हमने किसी अदारे में अपने कोर्स से रिलेटेड, दैट आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड आई वांट टू get job in hospital and or a research center or diagnostic center, then I will make a CV, I will make a function। दो, ओके। फंक्शनल सीवी के बाद अब हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन सीवी। अब वो जो फंक्शनल सीवी होती है, अब अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं भी लोग तो क्रोनोलॉजिकल सीरीज दे रहे होते हैं, जिसमें फिर उनसे पूछना पड़ता है कि आप अपने बारे में और कुछ बताएं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कॉम्बिनेशन सीवी। सो कॉम्बिनेशन सीवी जो होती है उसका मतलब होता है कि वो सीवी, वो एक जर्नल सैंपल भी होता है, उसमें आपकी फंक्शनल भी आ जाते हैं, यानी जर्नल बातें तो सारी आपकी ऐड कर ली गई, लेकिन उसमें आपकी क्या मेंशन होगी, फंक्शनल चीजें भी आपकी मेंशन हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन सीवी, ठीक है। इसको कंबाइन करते हैं, इसमें हम लोग अपनी स्किल्स हाईलाइट करते हैं और अपनी जो क्रोनोलॉजिकल वर्क हमारा जितना भी होता है या हिस्ट्री होती है वो हम मेंशन कर देते हैं। सो वी हैव डन द पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सीवी, थिंक इट क्लियर नाउ, ओके। नंबर 3, अब हम अगला पॉइंट पे अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया तो मैं अगला स्टार्ट करूं या फिर अभी इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मैम फंक्शनल पे एक्सप्लेन करें, मतलब फंक्शनल से भी हमने कहाँ देनी है? आपने टीचिंग के बीच में बात की थी तो वो थोड़ा कंफ्यूजन वहाँ पे आ गया।